एक बार देवर्षि नारद जी ने जब ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री, विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी तथा शंकर जी की पत्नी पार्वती के सम्मुख अनुसुईया के पवित्र चरित्र की चर्चा करते हुए उन्हें संसार में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता तथा अनुपम गुणवती स्त्री घोषित कर दिया, तब वे सब के सब मन ही मन ईर्ष्या से भर गई। सबों ने जाकर अपने अपने पतियों से अनुसुईया के गर्व को खंडित करने का दुराग्रह किया। अतः स्त्री हठ से विवश होकर इन त्रिदेवों को अनुसुईया के पतिव्रत्य की परीक्षा लेने का निश्चय करना पड़ा और वे उनके आश्रम की ओर चल पड़े। त्रिदेवों ने ब्राह्मण का वेश धारण किया था। वे भिक्षार्थ एक साथ ही अनुसुईया के समीप पहुंचे और उनसे इच्छानुसार भोजन देने की प्रार्थना की। अनुसुईया ने त्रिदेवों की प्रार्थना स्वीकार की और उनसे स्नान कर आने को कहा। त्रिदेव स्नान कर जब भोजनार्थ आए तो अनुसुईया ने भोजन परोसा, किंतु इन्होंने अनुरोध किया कि हम लोग तब तक भोजन नहीं करेंगे जब तक आप सब वस्त्रादि निकाल कर भोजन नहीं परोसेंगे। अनुसुईया ने अपनी तप के बल से उन सब की माया समझ गई। वह भीतर चली गई और अपने आराध्य पति का चरणोदक लाकर उन तीनों के ऊपर छिड़क दिया। चरणोदक के पड़ते ही वे त्रिदेव बालक के समान हो गए और उनकी कलुष भावना दूर हो गई। तब अनुसुईया ने उन्हें अपने बच्चों के समान दूध पिलाया और ले जाकर अलग अलग पालने में सुला दिया। फिर तो वे वही मजे में रहने लगे। इधर जब बहुत दिनों तक त्रिदेव अपने अपने निवास स्थान को नहीं लौटे तो सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती बहुत चिंतित हुई। नारद जी ने उन्हें बताया कि एक दिन मैंने तीनों को अत्रि मुनि के आश्रम की ओर जाते देखा था। तीनों देवियां अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंची और उन्होंने अनुसुईया से पूछा कि यहाँ हमारे पति आए हैं। अनुसुईया ने पालने की ओर इशारा करते हुए कहा, हे देवियों, वही तुम्हारे पति है। अपने अपने पतियों को पहचान लो। तीनों बच्चे एक समान थे। लक्ष्मी ने एक को देखा और विष्णु समझ उठा लिया, किंतु वह शिव निकले। इस पर लक्ष्मी का बड़ा उपहास हुआ। ये दशा देखकर लक्ष्मी, पार्वती और सावित्री ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हमें अपना पति अलग अलग लौटा दो। अनुसुईया ने कहा, इन्होंने हमारा दूध पिया है, इसलिए हमारा बच्चा बनकर रहना होगा। इस प्रकार तीनों के संयुक्त अंश से 3 सिर और 6 भुजाओं वाले दत्तात्रेय का जन्म हुआ। इसके बाद अनुसुईया ने तीनों को मुक्त कर दिया। तीनों मुक्त होकर अपनी गलती स्वीकार की और उस गलती के लिए बाद में अनुसुईया के गर्भ से ब्रह्मा सोम रूप में, विष्णु दत्तात्रेय के रूप में तथा शंकर जी दुर्वासा के रूप में अनुसुईया और अत्रि के घर में जन्म धारण किए। इस पौराणिक कथा में एक सती नारी के सम्मुख ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर जैसे महान देवताओं तथा सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती जैसी देवियों के पराजय की घटना सिद्ध करती है कि हमारे देश में चरित्र की अपार महिमा है। पतिव्रता नारी के तेज को सहन करने की शक्ति संसार में किसी में नहीं है। वह त्रैलोक्य विजयनी है तथा उसकी कोख से भगवान को भी अवतार धारण करना पड़ता है। इस प्रकार दत्तात्रेय जयंती का ये पर्व नारी तेज की इस कथा के द्वारा हमारे सम्मुख महान आदर्शों की स्थापना करता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।